चलो बच्चों, आगे वाले पार्ट पे फोकस करते हैं। वो है आपका बेसिसिटी ऑफ अमीन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। सबसे पहले अपन बात करते हैं। देखिए, नॉर्मली क्या होना चाहिए, अमीन मतलब ये अमोनिया, RNH2 क्या होगा आपका, प्राइमरी अमीन। ये होगा आपका सेकेंडरी अमीन। ये होगा आपका टर्शियरी अमीन। क्लियर। बेस मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके। इसके पास लोन पेयर है तो ये बेसिक होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड और ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर। तो होना क्या चाहिए, जैसे तुलनात्मक रूप से अपन बात करें तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन, कम बेसिक कौन होगा इनमें से, अमोनिया। उसके बाद आएगा आपका RNH2 और उसके बाद आपका आएगा R2NH और उसके बाद आएगा आपका R3N, अगर कोई भी फैक्टर काम नहीं करे तो। क्लियर। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर्स काम आते हैं। जैसे इसमें लिखें अपन, अब कुछ लिखें, इफ ओनली इंडक्टिव effect is dominating factor for the basicity of amine, then due to electron releasing nature of R group, all type of aliphatic amine should be more basic than ammonia, and the order will be always, इसका जो ऑर्डर होगा बच्चों, if R group is same, then 3 degree, 2 degree, 1 degree and NH3. ये it was observed in gaseous phase, but in aqueous solution हमें ध्यान रखना है, अगर मेंशन है गैसियस फेज का तभी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री लिखें। जनरली एक्वस फेज में क्या होता है, देखो, इफ R इज इक्वल टू CH3 है अगर, तो क्या होगा, ये 2 डिग्री, 1 डिग्री
3 डिग्री और NH3। क्लियर? ये एक एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है जो हमें याद रखना है। क्लियर? इसके लिए आप एक डिजिट याद रखें 213 अगर R इज इक्वल टू CH3 है। क्लियर? if R is equal to CH2 CH3 यानी कि इथाइल ग्रुप, then order will be 2 डिग्री एंड 1 डिग्री और फिर NH3। तो इसमें आपका फाइनल ऑर्डर हो जाएगा उसके बाद आपका आएगा ये 3 डिग्री, उसके बाद आएगा आपका प्राइमरी और सबसे कमज़ोर कौन हो जाएगा आपका NH3। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, याद रखिएगा। मेनली आपके सिलेबस में जो है वो है 213 और 231, ये दो संख्या याद रखनी है आपको। ये किसके लिए? R इज इक्वल टू CH3 के लिए, और ये किसके लिए? C2H5 के लिए। अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ, ठीक है, जो सिर्फ एडवांस में भी, वो भी रेयरली है कि पूछा जाए। अगर R इज इक्वल टू ये है तो इसमें जो ऑर्डर होता है वो इस प्रकार होता है बच्चों। और अगर R इज इक्वल टू CH3 CH3 ये टर्शियरी ग्रुप होता है, तो इस वाले केस में अमोनिया डोमिनेट कर जाता है। उसके बाद आपका प्राइमरी अमीन, उसके बाद सेकेंडरी अमीन, और सबसे ख़राब कौन? टर्शियरी अमीन। क्लियर? अब ऐसा हुआ क्यों? तो जो बेसिसिटी है बच्चों, डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग इफेक्ट्स। सबसे पहली मैं बात करूँ स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक इफेक्ट, दूसरा है इंडक्टिव इफेक्ट, और तीसरा है सॉल्वेशन इफेक्ट, जिसको अपने केमिस्ट्री में हाइड्रेशन इफेक्ट भी कहा जाता है। तो स्टेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट और सॉल्वेशन इफेक्ट, इन तीनों इफेक्ट का अलग अलग मीनिंग होता है। स्टेरिक डोमिनेट करेगा तब क्या होगा, हाइड्रेशन डोमिनेट करेगा क्या होगा। आपको सिर्फ ओवरऑल जब कुछ भी नहीं दिया है तब हमें मानना है ऑर्डर कौन सा होगा बच्चों, 213, और अगर इथाइल ग्रुप के लिए दिया है तो 231,
और एक्वस अगर गैसियस फेज दिया है तो उसके लिए होगा 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। ये एक सिंपल रूल है जो हमें याद रखना है। क्लियर? इसके बाद इसमें हमें ये लिखना है, इफ ओनली steric effect is applicable, then order will be 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। जब भीड़ का इफेक्ट होगा तब आपका ऑर्डर कौन सा होगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। और इफ ओनली इंडक्टिव इज वैलिड देन योर ऑर्डर विल 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो रिजल्ट आता है सारे मिक्सचरों की वजह से आता है, इसीलिए जो आपका रिजल्ट आता है 2, 1, 3, 2 डिग्री हमेशा डोमिनेट कर जाता है 1 डिग्री और 3 डिग्री लड़ाई में। तो जनरली बेसिक कौन होगा? सबसे सेकेंडरी, याद रखना है, सेकेंडरी अमीन सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। क्लियर? इसके बाद एक सवाल पूछा जाता है आपको, प्रैक्टिकलों में बहुत पूछते हैं ये, आपको 30 सेकंड का समय देता हूँ। एक कंपाउंड है ए, एक कंपाउंड है बी, दोनों में से ज़्यादा बेसिक कौन है? बताइए। तो आपको ये बताना है बच्चों, दोनों में से ज़्यादा बेसिक कौन है? तो सिंपल सा लॉजिक है, 1 इज़ मोर बेसिक देन 2। इसका कारण क्या है बच्चों? क्योंकि ये लोन पेयर जो है फ्री है और ये अंदर रेजोनेंस कर रहा है। आपके लिए काम है इसके 5 स्ट्रक्चर बनाने हैं। शुरुआत में कर देता हूँ, ये इधर गया, ये इधर गया। थोड़ी देर बाद कैसा दिखेगा? क्लियर? उसके बाद इस माइनस चार्ज को रोटेट कर, जो कुल मिला के इसका लोन पेयर अंदर घूम रहा है। क्लियर? तो इसका रीज़न क्या लिखोगे? 1 इज़ मोर बेसिक देन 2 बिकॉज lone pair of aniline is busy in resonance। और आप लिख सकते हो डी लोकलाइज्ड है। कैसा है? डी लोकलाइज्ड। क्लियर? इसके दो, एक रीज़न तो ये दे सकते हो, दूसरा रीज़न ये दे सकते हो कि जो आपका साइक्लोहेक्सिन एमीन है
ये sp2 से जुड़ा है और ये sp3 से जुड़ा है, तो sp2 को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। sp2 खींचेगा अपने इससे इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर इधर से इस तरफ डोनेट होंगे, ये फ्री है। तो एक दूसरा रीज़न क्या दे सकते हो आप, इन एरोमेटिक रिंग नाइट्रोजन एटम is attached to sp2 hybrid कार्बन एटम। तो अगर sp2 से हटा होगा तो क्या होगा, जिसका नेचर कैसा है, विच हैज़ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, उसकी वजह से क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। क्लियर। आगे बात करते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अभी अपना वही टॉपिक चल रहा है ना, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का सिंपल सा लॉजिक देखिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, डोनेट करेगा तो यहाँ लोन पेयर का चार्ज बढ़ेगा, तो वो मोर बेसिक होगा, और खींचेगा तो लेस। क्लियर। ये कहानी बनेगी। तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक आप याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस बेसिसिटी और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीजेस बेसिसिटी। क्लियर।
क्लियर। अब आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन के थ्रू अपन क्लियर करते हैं। ये इनके इफेक्ट लगेंगे, ये विड्रॉइंग नेचर, ये डोनेटिंग नेचर, ये -i और ये +h। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा बच्चों? सबसे ज़्यादा बेसिक होगा सेकंड जो डोनेट करेगा, और सबसे ख़राब होगा फर्स्ट, क्योंकि ये सबसे खतरनाक तरीके से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। क्लियर। सबसे ज़्यादा उसके बाद अपन देखेंगे तो बेसिक आ जाएगा फोर्थ। इनको नंबरिंग इस प्रकार है 1 2 3 और 4। उसके बाद आपका आ जाएगा 3। क्लियर। तो सिंपल सा लॉजिक है, आपको ये पता लगाना है कि विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है और डोनेटिंग ग्रुप कौन सा है। क्लियर। इसका रीज़न लिखवा देते हैं आपको। इसके रीज़न में ये है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, अगर इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप is present, then positive charge on anilium ion get neutralized, hence stability increases which favors the equilibrium shifted into फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो बेसिसिटी इंक्रीज करेगा। क्लियर। और अगर वहीं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है तो बेसिसिटी क्या होगी?
डिक्रीज होगी। क्लियर।